जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमयू बीटेक का पेपर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके संग शेयर करेंगे, जिसमें आज हम आपके पूरे के पूरे सिलेबस कंटेंट जो कि 2023 और 24 में जो आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो आपको सभी को पता होगा आपकी प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लियर? कटारा एकेडमी आप लोगों से सभी से यही होप करती है। तो आइए बच्चों वन बाई वन हम एनालिसिस करते हैं फिजिक्स का पेपर, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ओके, वन बाई वन। क्लियर? क्या क्या टॉपिक्स हैं? बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, सर कौन सा टॉपिक रह गया है, कौन सा टॉपिक हमारा आने वाला है, वॉट या कौन सा टॉपिक रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि क्लास 11 12 का सिलेबस तो काफ़ी रिड्यूस कर रखा है, आपको मालूम है सीबीएसई ने। बट यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उनको उन सारे इश्यूज को कवर करने के लिए हम एक छोटा सा आपके संग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए रेडी रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक हम पढ़कर चले जाते हैं बट हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होता है। क्लियर? तो मैं इंजीनियर सीवे सर आपके संग पूरा डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए आइए, तो बेसिकली बच्चों क्या है, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं पूरा का पूरा। जैसे कि आपको मालूम है कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम मेजरमेंट की पूरी एनालिसिस करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में बच्चों आता है काइनेमेटिक्स। अभी मैं फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स जैसा कि आप सभी को पता है, क्लियर, सेकंड चैप्टर रहता है। देन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स के लॉज जो आते हैं उनकी पूरी की पूरी एनालिसिस होगी बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम छुपी हुई हैं, आप सभी को मालूम होगा। क्लियर? वर्क, एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी, जिसे हम रोटेशनल मोशन भी बहुत से चैप्टर्स बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाएगा रोटेशनल मोशन के नाम से। क्लियर? तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी के अंडरटेकिंग हम लोग पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास की भी स्टडी दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। आपने नाम सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स के ग्रेविटी के जो रूल्स हैं आप लोगों ने सभी ने पढ़े हुए होंगे, है ना, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? और कैप्लर्स जो रोटेशन वाला कंसेप्ट है वो भी पूरा का पूरा इसमें ही आता है, और एस्केप वेलोसिटी वगैरह के सारे कंसेप्ट इसी में आते हैं, तो पूरा का पूरा इसमें है। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी भी होती हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वो सब इसी के अंदर अंडरटेकिंग है। क्लियर? मैं आपको मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ कि ये चैप्टर्स हैं। क्लियर? इनके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं, तो आप या तो कटारा एकेडमी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं डिटेल में, और ज़्यादा चाहिए सब टॉपिक्स मैंने इसमें कंसीडर नहीं किए हुए हैं इसके। क्लियर? नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, केटीजी जिसे बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और हमारे पास में आइडियल गैस। क्लियर? इस पर बेस और वान डेर वाल गैस इक्वेशन, इन सभी पर डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो कि आपको मालूम है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वेव्स, कई सारी वेव्स हम एनालिसिस करते हैं, प्रोग्रेसिव वेव है, स्टेशनरी वेव है, क्लियर, ट्रांसवर्स वेव है, बहुत सारी वेव्स का डिस्कशन रहता है। फिर डॉपलर इफेक्ट लास्ट में आता है वेव की एनालिसिस में। क्लियर? तो वो सब ही है, बीट्स, इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन, ये सब टॉपिक्स हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब बात आ गई हमारे पास में क्लास 11 का सिलेबस खत्म हो चुका है फिजिक्स का। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस की दोस्तों, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? जो कि एक अपने आप में एक बिग यूनिट भी है। ओके, तो सेकंड आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? थर्ड टॉपिक हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे ईएमआई शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग, और अल्टरनेटिंग करंट एसी। क्लियर? तो इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? ये क्लास 12 वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, ईएमडब्ल्यू। क्लियर? जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ऑप्टिक्स। आपको मालूम है ऑप्टिक्स क्लास 12 वॉल्यूम सेकंड, क्लियर, का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मान लीजिए आप, और एक यूनिट भी आप मान सकते हैं। क्लियर? रे ऑप्टिक्स। क्लियर? जिसमें हम पूरी की पूरी ऑप्टिक्स की एनालिसिस करते हैं। क्लियर? और वेव ऑप्टिक्स भी आती है इसमें, रे ऑप्टिक्स दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्लियर? जिसमें ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली वगैरह की इक्वेशंस की एनालिसिस, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। क्लियर? और रेडिएशन की पूरी थ्योरी इसके अंदर आती है, राइट? इसके बाद में आपको एटम और न्यूक्लियर आता है। आपको पता है क्लास 11 में आप केमिस्ट्री में एटम स्ट्रक्चर पढ़ चुके होते हैं, उसी का ये सब सेट मान सकते हैं आप। और न्यूक्लियर ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से हम इसे कुछ बुक्सों में भी जानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बुक्सों में कुछ अलग अलग दोस्तों जो नाम होते हैं उस पर कंफ्यूजन नहीं करना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से आपको, न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
क्लियर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये लास्ट टॉपिक मोस्टली हो जाता है। कुछ बुक्स में आगे एक टॉपिक और होता है कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से, क्लियर, जो कि देखो इसके सिलेबस में भी रखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक डिड्यूस कर रखे हैं, क्लियर, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, सही है। तो कृपया करके आप ध्यान रखिएगा, जो आपका एकेडमिक या कंपटीशन की आप 11th-12th में तैयारी कर रहे हैं, तो बीटेक के सिलेबस को थोड़ा सा वॉच कर लीजिएगा, क्लियर, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, जो टॉपिक हमारे नहीं भी आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें, हम एक तरीके से पढ़ सकें, क्लियर, या अपने एकेडमिक टीचर, कॉम्पिटिटिव टीचर से हेल्प ले सकें। तो आइए बच्चों, मैं अब इसके बाद में केमिस्ट्री के सिलेबस पर मूव करता हूं। ओके, केमिस्ट्री क्लास 11th की बात यदि हम करते हैं तो बीटेक सिलेबस केमिस्ट्री, क्लियर। तो हमारे पास में आपको मालूम है सबसे पहला मूल कंसेप्ट आता है, क्लियर, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 होता है बच्चा, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर दोस्तों जो होता है हमारे पास में, वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप जानते हैं बहुत डिटेल टॉपिक है और पूरी की पूरी केमिस्ट्री की फाउंडेशन भी बोल सकते हैं हम, क्लियर, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लियर, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। फिर हम रेडियस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में क्या इसका ट्रेंड हो रहा है ना, पीरियड में क्या हो रहा है, ये सारी एनालिसिस में आती है। ओके, नेक्स्ट बच्चा हम पढ़ते हैं आगे कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पूरी की पूरी केमिस्ट्री की यदि आप बैकबोन यदि कहें तो इस चैप्टर को कहने पर कोई भी हमारे को डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी हमारे को कि भाई ये चैप्टर जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बैकबोन नहीं है, मतलब दैट मीन्स बैकबोन है। यदि किसी बच्चे का केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्लियर, श्योरिटी है, क्लियर। बट ये यदि ये वीक हो जाती है तो केमिस्ट्री में डिफिकल्टी आती है कई जगह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी जगह आती है, क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा आगे स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको मालूम है क्लास 11th के सिलेबस से तो हटा रखा है, बट एमयू बीटेक में स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, ये कंप्लीट टॉपिक हमारा रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको मालूम है फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में था, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों यहाँ पर है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी बच्चों हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, आपको मालूम है 2 पार्ट्स में होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, क्लियर। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास में जो होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको मालूम है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी रिड्यूस्ड है, क्लियर। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए, दोनों की स्टडी हम यहाँ करेंगे, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक क्लास 11th में, एक क्लास 12th में, सही है। तो मेन मैटर ये करता है कि क्लास 11th वाला जो है वो 3rd ए 4th ए, क्लियर, यहाँ तक है, और हमारे पास में जो क्लास 12th में है वो 5th ए 6th ए 7th ए और लास्ट में इनॉट गैस वाला है, क्लियर। ये रिड्यूस कर रखा है बट आपको पढ़ना है एमयू बीटेक में यदि सिलेक्शन लेना है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास में क्या आती है सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो आ जाते हैं, और सेकंड इसमें ये भी आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा का पूरा इसी में रिवाइज करते हैं, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो आईयूपीएसी से होती है, देन आइसोमेरिज्म होता है, फिर इफेक्ट्स होते हैं, आइसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हाइपर कंजुगेशन टाइप, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ओके, उनकी स्टडी करते हैं, फिर हम और सारे बहुत सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हैं, क्लियर, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कंप्लीटली इसके अंदर स्टडी करते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको याद आ रहा होगा, मैं एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ इंटरनली कि इसके अंदर क्या क्या होगा, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वहां पर हटा रखा है बट यहाँ पर है, क्लियर, 11th 12th में हमारा रिड्यूस्ड है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लास 12th की जो हमारे पास में थ्योरी है, सही है, उस पर भी बात कर लेते हैं, सही है। जो थ्योरी पोर्शन है, जैसे मतलब टॉपिक्स है क्लास 12 से रिलेटेड, जैसे सॉलिड स्टेट है, सही है, हटा रखा है लेकिन आपका एमयू बीटेक में आना है। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशंस, वो भी आएगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी आएगा। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, वो भी आएगा, क्लियर। ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ओके, अब बात आती है सरफेस केमिस्ट्री हटा रखा है, याद रखना सरफेस केमिस्ट्री हटा रखा है बट यहाँ पर है। ओके, हाँ, बच्चा गलती करेगा फिर। इसके बाद में देखो जनरल प्रिंसिपल, जिसे मेटलर्जी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, मेटलर्जी, क्लियर, जनरल प्रिंसिपल एंड द
प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर, तो ये टॉपिक भी हमारे पास में हटा रखा है, लेकिन आपके सिलेबस में है, बीटेक के सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, मैंने बता दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 5th ग्रुप से लेकर 8th ग्रुप तक का पूरा डिस्कशन इसके अंदर आना है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मालूम है। अच्छा, पी ब्लॉक ये पूरा का पूरा हटा रखा है, सही है, सीबीएसई ने, है ना, तो याद रखना बच्चा। इसके बाद में आता है हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, बहुत छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसके बाद में आता है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सही है, आपको मालूम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं केमिस्ट्री के इससे, 2 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, क्लास 12 वॉल्यूम 2 केमिस्ट्री वो स्टार्ट हो गया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आ गया। क्लियर, इसके बाद में आता है हमारे पास में एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर आ गया। ओके, इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड वाला पार्ट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें अमीन वाले जो चैप्टर, अमीन वाला टॉपिक है वो आ जाता है हमारे पास, अमीन्स कंपाउंड जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल, जो कि एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन भी हैं, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई। और देखो ये भी नहीं है, क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है पॉलीमर, बट बीटेक के सिलेबस में है। ओके, इसके बाद में आती है हमारे पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी नहीं है बट बीटेक के सिलेबस में है, जिसमें मेडिसिन के बारे में पूरी की पूरी एनालिसिस हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री के भी सिलेबस को बच्चा समझ चुके हैं। क्लियर, अब हम मूव कर रहे हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। क्लियर, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस पर चलते हैं, तो हमारे को क्या ऑब्जर्व होता है कि सबसे पहले क्लास 11th का चल रहा है सेट थ्योरी और फंक्शन की एनालिसिस होती है। क्लियर, जो कि आप पढ़े हैं, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, बटा हुआ है, सेट थ्योरी पूरा है बट फंक्शन क्लास 12th में भी है, वो पूरा का पूरा कंबाइंड बोल रहा हूँ। ओके, इसके बाद में सेट्स, क्लियर, बता दिया, रिलेशन एंड फंक्शन आ गया आपके पास में, वही जो मैं भी बता रहा था, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है यार, पूरा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सही है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है। सही है, इसके बाद में आती है यूनिट 2, जिसे कहते हैं अपन लोग एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो इसमें आएगा। आपको मालूम है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, क्लियर, क्वेश्चन भी आता है आपके एकेडमिक एग्जाम में, बट कंपटीशन में भी आता है। क्लियर, उसके लिए काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, कटारा सर और अदर सर हैं, प्रशांत सर, वो सारी डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में। क्लियर, शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं इसके, राइट। इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की एनालिसिस आपको पता ही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, z बराबर x प्लस आई वाई, z बराबर आर ई की पावर आई थीटा, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो इसके अंदर कंसीडर होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बच्चा हम बढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं अलजेब्रा की बैकबोन है। क्लियर, यदि लीनियर इनइक्वालिटीज हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, और एएमयू बीटेक में तो आपको पता ही है कि एक अच्छा कंटेंट रहता है इसका भी। सही है, इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं पी एंड सी, जो कि बहुत फेवरेट टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर, और आपको बता दें कई सालों से लगातार जो कटारा एकेडमी में क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट हुबहू सीधे, बिल्कुल हुबहू सीधे आ जाते हैं। ओके, बट ये नहीं कह रहे कि हम रख रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्लियर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें डिजिट तक चेंज नहीं होती है, बच्चा समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको पता ही होगी। क्लियर, x प्लस ए की होल पावर n वाला वही फॉर्मूला है ना। इसके बाद में आती है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर, एपीजीपी एचपी वो सब इसके अंदर आ जाता है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर मिक्स्ड है, सही है, वो सब आ जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। क्लियर, जिसमें आप पढ़ते होंगे, याद होगा, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पढ़ते होंगे, सर्कल पढ़ते होंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, क्लियर, इलिप्स, ये सारा का सारा थ्योरी इसके अंदर आता है। ओके, चलो स्ट्रेट लाइन आ गया, पॉइंट पढ़ाते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन आता है, सही है। इसके बाद में कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन के ही पार्ट है हमारे पास में सारे, जो कि हम आपको बता रहे थे अभी। क्लियर, फिर है हमारे पास में 3D के बारे में आपको पता ही है, 3D एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमयू बीटेक का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा आगे कैलकुलस। सही है, कैलकुलस भी आपको पता है यूनिट 4 है इसकी, और कैलकुलस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको कुछ आइडिया भी बहुत सारा होगा, पढ़ रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। राइट, तो पहला आएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आ जाएगा, सही है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा यूनिट 5 में आ जाएगा मैथ। अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कोई ये छोटा टॉपिक नहीं है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें, डेरिवेटिव पे तो नहीं, आगे आएगा वो, सही है। फिर हमारे पास में आएगा आपका नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग।
सही है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन रख देते हैं वो लोग, 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाता है, सही है। चलो, तो इसके बाद में प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसका स्ट्रॉन्ग, आपको पता है प्रोबेबिलिटी इसका ही स्ट्रॉन्ग रहता है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सही है। इसके बाद में आता है हमारे पास में यूनिट, ये हमारे पास में रिलेशन एंड फंक्शन जो है, सही है, ये हमारे पास में दोबारा से आ जाएगा क्लास 12th वाले में, राइट। चलो, इसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। आईटीएफ जिसे बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, उस टाइप के बहुत सारी आपको पता होगी, सारी बातें मैं नहीं बता रहा कुछ भी, सही है, आपको सब पता होगी, सही है। चलो, इसके बाद में आ जाती है अलजेब्रा, दोबारा से क्लास 12th वाला अलजेब्रा आ जाता है, ओके। यहाँ पर उसमें क्या आता है, मैट्रिसेस आता है, डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा हमारे पास में, कैलकुलस जो वाला पोर्शन है उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगी, लिमिट 11th में है और कंटिन्यूटी हमारी 12th में है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ईओडी आ जाएगा आपका, ओके बच्चा। इसके बाद में आ जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल आपको मालूम है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों है, ओके। पहले इंडेफिनेट आता है, सही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ जाएगा, सही है। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बहुत शानदार क्वेश्चंस रखे जाते हैं, क्लियर, वो आ जाएगा, राइट। फिर आपके पास में मालूम है 11th में भी वेक्टर 3D है और इसमें भी है, क्लियर। इसके बाद में ज्योमेट्री आ जाएगा जो कि बेसिक है, डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है, और फिर वेक्टर्स की एनालिसिस आ जाएगी, फिर 3D वाला पार्ट आ जाएगा वही, क्लियर। देन हमारे पास में लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपको मालूम है लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, सही है, इक्वेशंस बनाने में, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगा, फिर देन प्रोबेबिलिटी, 11th में भी प्रोबेबिलिटी था, 12th में भी प्रोबेबिलिटी है, सही है, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, क्लियर, लेकिन 11th वाला स्ट्रॉन्ग, देन फर्दर प्रोबेबिलिटी हमारा ये भी हो जाएगा, राइट। इसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दी है, सब इसके सब टॉपिक्स की नहीं दी, मेन टॉपिक्स की दी है, क्लियर। यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, सही है, तो कटारा एकेडमी के जो ऑफिशियल नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है। किसी प्रकार की आपको यदि बैच के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन कोर्स चाहिए, क्लियर, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, सही है, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। फिर मिलते हैं, और आप ये भी बताइएगा कोई आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना ना भूलें, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।